जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी हो चुका है। कल मैं नोटिस बताया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप जितना भी वीडियो देखे हैं सबसे क्लियर आपका हो जाएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन आपके मन में होगा वह कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जितने भी अभ्यर्थी हैं इस वीडियो को अपने अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करेंगे ताकि सबका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखिएगा यहाँ पे दो बड़ी बात है, तो उसको जानने का प्रयास करेंगे जो कि कल रात तक क्लियर नहीं हुआ था। आप देखेंगे यहाँ पे जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति का पाठ्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड करा दिया है। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक के लिए कॉमन परीक्षा अंग्रेजी विषय और भाषा में हिंदी, उर्दू और बांग्ला की परीक्षा होगी। इसे 2 भागों में बांटा गया है। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय मिलेगा। देखिएगा यहाँ पे बीपीएससी ने जो आपका प्राथमिक से उच्च माध्यमिक के लिए यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें 30 अंक लाना अनिवार्य होगा। सभी परीक्षार्थियों के प्रश्न वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पिक होंगे। यानी कहने का अर्थ हुआ कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, बहुविकल्पिक प्रश्न होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर अंक की कटौती की जाएगी, लेकिन कितने अंक की कटौती की जाएगी यह अभी तय नहीं हुआ। यानी कि आप गलत करेंगे तो अंक काटा जाएगा, लेकिन कितना काटा जाएगा ये अभी तय नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं तय हुआ इसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि पिछला बार बोला गया था कि निगेटिव नहीं होगा, इसलिए अभी ये तय नहीं हुआ है। ये हट भी सकता है, लेकिन अभी तक का जो है देखेंगे। लेकिन इसमें कितना अंक कटौती की जाएगी यह भी तय नहीं हुआ है। और आपसे देखेंगे आयोग से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति होनी है। विज्ञापन जल्द निकाल दिया जाएगा। परीक्षा में मेधा निर्धारण के लिए सामान्य वर्गों के लिए 40%, पिछड़े वर्गों के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्त से ग्रस्त यानी दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% अंक निर्धारित किया गया है। न्यूनतम अहर्ता है, इतना अंक लाने से नहीं होता है, ये एक न्यूनतम है ताकि आपको पास माना जाएगा। अब आगे देखिएगा इसमें क्या है। बहुत सारे आप वीडियो देखे होंगे, लेकिन बहुत कन्फ्यूजन होगा। यहाँ से सभी कन्फ्यूजन को आप दूर कर लेंगे। अब यहाँ पे आइएगा, सामान्य अध्ययन से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा क्या बताया जा रहा है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। माध्यमिक शिक्षक पाठ्यक्रम यानी कि माध्यमिक शिक्षक परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है माध्यमिक शिक्षक, देखेंगे एक छात्रों को किसी एक पत्र का चुनाव करना होगा। या तो बांग्ला करें या उर्दू करें या मैथिली करें या संस्कृत करें या भोजपुरी करें या अरबी करें या फारसी करें या अंग्रेजी करें या विज्ञान करें या गणित करें या सामाजिक विज्ञान करें। विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। यहाँ पे देखिएगा ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार के लिए निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगी। भाग 2 यानी कि दूसरा भाग जो होगा, पार्ट 1 ही बताए थे, पार्ट 2 में आइएगा। एक सामान्य अध्ययन के पत्र हैं, इसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार के लिए निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं उनकी भूमिका। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करेंट अफेयर से पूछे जाएंगे। सामान्य जागरूकता का अर्थ हुआ करेंट अफेयर से पूछे जाएंगे। इसमें प्राथमिक गणित रहेगा, जैसे वैदिक गणित नहीं होता है, नंबर सिस्टम यानी कि एडवांस अर्थमेटिक, ये सारे चीज़ से पूछे जाएंगे। एडवांस से न के बराबर रहेंगे। सामान्य विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से रहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल को शामिल किया गया है। भूगोल में भारत के भूगोल ज़्यादा रहेंगे यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। अब यहाँ पे आइएगा, वो क्या था, ये जो था ये माध्यमिक शिक्षक परीक्षा का पाठ्यक्रम। यहाँ पे आइएगा उच्च माध्यमिक अध्यापकों के लिए पाठ्यक्रम। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में कर गए थे जब मैं बताया था, या जहाँ से आप सोर्स अपनाए थे, लेकिन यहाँ से देखिएगा भाग 1 में क्या है, एक उम्मीदवार द्वारा इस पत्रों में से किसी एक पत्र का चयन करना होगा। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान या कंप्यूटर साइंस या वाणिज्य, लेख या संगीत या उच्च उद्यमिता, कोई एक लेंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार के लिए निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होंगे। देखिए जो आपका स्तर होगा उससे अलग होगा, इस बात को आप समझिएगा। यदि आप 8 क्लास में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं या 5 तक पढ़ा रहे हैं, तो ये नहीं कि 5 तक के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 10th लेवल का भी हो सकता है, 12th लेवल का भी हो सकता है। यानी कि आपको जो टॉपिक दिया गया है, जो सिलेबस दिया है, उस सिलेबस का गहन अध्ययन होना चाहिए।
आगे आते हैं, भाग 2 में क्या किया कहा गया है। एक सामान्य अध्ययन के प्रपत्र होंगे, इसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। देखिए यहाँ पे उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, ये नहीं कि हूबहू उसी का होगा, इस बात को समझेंगे। लेकिन इसका स्तर उम्मीदवारों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होंगे। देखिए शिक्षक बहाली परीक्षा में निगेटिव मार्किंग से आक्रोश, इसीलिए देखिएगा कि अभी तक कहीं भी क्लियर नहीं किया गया है शिक्षक अभ्यर्थी का कितना अंक कटेगा, केवल अभी बोला गया है कि निगेटिव होगा, ताकि बाद में यदि ज़्यादा नोक झोंक होता है, चूँकि पहले बोला गया है कि निगेटिव नहीं था तो निगेटिव को हटाया भी जा सकता है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में होने वाली शिक्षक की बहाली के लिए बीपीएससी ने सिलेबस जारी कर दिया। सिलेबस जारी होते ही शिक्षक तथा अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिए। बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने बताया कि शिक्षक बहाली के लिए बीपीएससी द्वारा लीक जाने वाली परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया है, जो गलत है। सिलेबस में सामान्य अध्ययन के प्रश्नों पर अधिक फोकस किया गया है, इसमें निगेटिव मार्किंग में से परीक्षार्थी परेशान होंगे। अब देखिएगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका संपूर्ण यहाँ पे जो भी टेंशन है वो दूर हो जाएगा। बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति का पाठ्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड करा दिया है। प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए होने वाली परीक्षा के पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन में प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल और पर्यावरण शामिल है। सामान्य अध्ययन के पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय मिलेंगे। प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति अधियाचना बीपीएससी को भेजी, यानी कि शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को औपचारिक रूप से भेज दी है। हालांकि माध्यमिक विद्यालयों यानी कि मध्य विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की अधियाचना सोमवार तक जा सकेगी। सर्वाधिक नियुक्ति प्राथमिक विद्यालयों में ही होनी है। 1ली से 5वीं तक कक्षा तक के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति आपका यहाँ पे देखेंगे 85,477 पद सृजित हैं। माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 6 से 8 तक के 1745 माध्यमिक में आएंगे, ये मध्य विद्यालय हो गया। माध्यमिक आएंगे कक्षा 9 से 10 के लिए 33,186 और उच्च माध्यमिक में आएंगे कक्षा 11-12 के लिए तो आपका 57,418 पद सृजित है। शिक्षा विभाग ने इस समय 1.78 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में जुटा है। इन पदों पर नियुक्ति की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजनी है। इसके बाद वहां से विज्ञापन निकालकर नियुक्ति प्रक्रिया विधिवत रूप से प्रारंभ होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने पहले ही नियुक्ति के लिए बीपीएससी को प्राधिकृत कर दिया है। अब देखिए, इसके बावजूद आपका जो भी समस्या था यहाँ से समाप्त हो जाएगा। किसी अन्य प्रकार का कोई जानकारी लेना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों में शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।